जय भारत माता, तू जग में विख्याता, तू देवों की जननी, तेरा वेदों से नाता, के भूमंडल में सब तुझको इंसान रहते थे। जय जय भारत माता, तू जग में विख्याता, तू देवों की जननी, तेरा वेदों से नाता, भूमंडल में सब तुझको ही महान कहते थे, भूमंडल में सब तुझको ही महान कहते थे। मेरे हिंदुस्तान में सारी दुनिया से अच्छे इंसान रहते थे। जय जय भारत माता, तू जग में विख्याता, तू देवों की जननी, तेरा वेदों से नाता, तू देवों की जननी, तेरा वेदों से नाता, तू देवों की जननी, तेरा वेदों से नाता। ऋषियों ने जिसको अपने तप से सजाया, ऋषियों ने जिसको अपने तप से सजाया, भक्ति का काम कर दुनिया को दिखलाया, राष्ट्र रूपी यजमेरिया बुद्धियों कूद पड़ो रण में सारे शस्त्रों को एक दिन जाना, क्यों घबराना, एक दिन जाना, क्यों घबराना, मन के अंदर बस यही ऐलान रहते थे, जगत के अंदर बस यही ऐलान रहते थे। मेरे हिंदुस्तान में सारी दुनिया से अच्छे इंसान रहते थे। जय जय भारत माता, तू जग में विख्याता, तू देवों की जननी, तेरा वेदों से नाता, तू देवों की जननी, तेरा वेदों से नाता, भूमंडल में सब तुझको ही महान कहते थे, भूमंडल में सब तुझको ही महान कहते थे। मेरे हिंदुस्तान में सारी दुनिया से अच्छे इंसान रहते थे। जय जय भारत माता, तू जग में विख्याता, तू देवों की जननी, तेरा वेदों से नाता, तू देवों की जननी, तेरा वेदों से नाता। नीति जानते की कमाल करती थी, नीति जानते की कमाल करती थी, दुष्टों का नाश कर धमाल करती थी, रघुकुल की रीतियां सदा चली आई, प्राण जाए
रख तो लिया पर हम पढ़ते नहीं। रामायण घर में है और लाल कपड़े में लपेट करके रख रखी है। और कभी तीज त्योहार आता है तो क्या करेंगे, उठा के और माथे से लगाएंगे, रख देंगे, धर देंगे। माथे से लगाने वाला ग्रंथ नहीं है रामायण, पढ़ने वाला ग्रंथ है, जीवन में धारण करने वाला ग्रंथ है। एक एक बात अगर रामायण की पढ़ करके परिवार में अपना लो तो वास्तव में घर का वातावरण स्वर्ग जैसा बन जाए, आनंद में बन जाए। कैसा वातावरण है, कैसा वातावरण है। ऋषिमुख पर्वत के ऊपर रामचंद्र जी लक्ष्मण जी घूम रहे हैं। सुग्रीव जी ने देखा और अपने महामंत्री हनुमान जी से कहा, हनुमान जाकर के देखो कहीं ये बाली के भेजे हुए दूत तो नहीं। हनुमान जी ने विप्र का ब्राह्मण का वेश धरा और चल दिए। सुग्रीव जी कहते हैं अगर ये बाली के भेजे हुए दूत हुए तो मैं क्या करूं। हनुमान कहते हैं एक बार मुझे देख लेना, मेरी परिस्थितियों को देख लेना, चलते मेरी परिस्थितियों को देख लेना। अगर मैं झुक करके बात करूं, मुस्कुरा करके बात करूं, समझ जाना अपने ही है, अपने पक्ष के। अगर मैं अकड़ा रहूं, गुस्से में रहूं तो समझ जाना विपक्षी हैं, पक्षी नहीं है। ओहो, सोचो जरा, हनुमान जी ने जाकर के वार्ता की। वार्ता करने में मेरी माताओं बंधुओं ये ज्ञात हो गया इनका बाली से कोई लेना देना। हमारे आर्य जी ये राशि दे के सम्मानित कर रहे हैं, मैं उनका धन्यवाद करती हूँ। ये साबित हो गया, साबित हो गया, हनुमान जी ले आए, मित्रता हो गई, मित्रता हो गई। श्री रामचंद्र जी ने बताया तो सुग्रीव जी ने कुछ गहने और गहने देकर के कहा, हे राम अगर ये तुम्हारी भार्या के गहने हैं तो जरा देख लो, पहचान कर लो, मर्यादा देखना मेरे देश की क्या थी। अपनी पत्नी के गहनों को लेकर के श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी से कहते, भैया जरा देखना क्या ये तुम्हारी भाभी के गहने। एक बार सोचो तो सही, क्या रामचंद्र जी ने अपनी पत्नी के गहने नहीं देखे थे? देखे थे ना, पर इतनी बातों में भी मर्यादा झलकती है। पति पत्नी है पर फिर भी बीच में एक शर्म होती थी, एक दायरा होता था, धागा जिसको बोलते ना, धागा, धागे से भी पतला महीन, शर्म का दायरा, मर्यादा का दायरा। और वो मर्यादा कोई उसी काल में हो नहीं। मैंने अपने बचपन में देखा है, मैंने कभी अपने दादा दादी को एक चारपाई पर बैठे नहीं देखा, अपने माँ पिता को एक चारपाई पर बैठे हुए नहीं देखा। जानते सभी ये पति पत्नी है, पता सबको है, पर दिखावा भी नहीं था उस समय। मर्यादा थी, शर्म थी, शर्म थी। आज बच्चों को कौन पूछेगा कि पातो बैठना है कि सिरहाने बैठना है, क्योंकि उन्हें पता तो तब होगा जब उन्हें पातो और सिरहाने का पता हो। क्यों जी, पता है उनको? नहीं पता। कोई कह देगा आज पत्नी को पति के बराबर में बैठना है कि नहीं बैठना है। पहले हमारी माताएं जो है वो अपने पतियों का नाम नहीं लेती थी। उसके पीछे ये कारण नहीं था कि इनकी उम्र घट जाएगी ना, बस एक बड़ों का नाम नहीं लेते। ये मर्यादा थी मेरे देश की, ये मर्यादा थी मेरे देश की। आज तो तुरंत उसको ऐसे कह करके पुकारेगी, अमित रोटी खा लो जल्दी, इतनी देर नहीं जाग सकती, जैसे अमित इसका बेटा लगता हूँ। कोई अमित बैठा हो तो ये मत सोचना मैं उसे कह रही, मैं नहीं जानती भैया, मैंने तो वैसे ही नाम दे दिया। ऐसे कह करके पुकारेगी। इसको मॉडर्निटी का नाम दिया हमने तो। मतलब विदेशी लोग आपकी संस्कृति को अपना रहे हैं, वो धोती पहन के वृंदावन में नाच रहे हैं। क्यों जी?
उनकी महिलाएं जो है वो साड़ियां पहन के, घाघरा पहन के वृंदावन की, मथुरा की गलियों में घूम रही है। जो सिंगल जी है ना, और हमारे वाले यहाँ से भी फाड़ दो, यहाँ से भी फाड़ दो, सारी जीन्स फाड़ दो। ये बेचारे फटे हुए दरिद्र बन करके घूम रहे हैं, ये दरिद्र बन करके घूम रहे हैं। पता लगा कौवा चला हंस की चाल। जोर से बोलो। अरे तुम कौवे नहीं थे, तुम हंस के हंस, पर तुमने नकल कौवों की कर ली। ध्यान रखना, तुमने नकल कौवों की कर ली, है ना। मैं निवेदन आप लोगों के मध्य में कर दूं, जरा चिंतन करना, विचार करना। ऐसा नहीं था कि राम ने सीता के गहने नहीं देखे होंगे, देखे होंगे। वो पत्नी थी, पर ये मेरे देश की मर्यादा थी। वो तुरंत अपने छोटे भाई से कहते हैं, भैया जरा देखना, क्या ये तुम्हारी भाभी के गहने? छोटा भाई तो इनसे भी महान, इनसे भी महान। वो क्या कहता है, ना हम जाना के युरे, ना हम जाना। ओ मेरे भैया कि मैंने तो चैन निहारे गए, राधे श्याम जी, देखे माता के कान नहीं, कि मैंने तो चैन निहारे गए, देखे माता के कान नहीं, मैं तो बिछड़ों का सेवक हूँ, लेकिन मुझे पहचान, मैं तो बिछड़ों का सेवक हूँ,